बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं SHS नॉलेज। दोस्तों, अभी हम जिस मौजू के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा लाजिम भी है, क्योंकि एक तालिब इल्म के तौर पे, एक जॉब होल्डर के तौर पे, एक बिजनेसमैन के तौर पे या मुख्तलिफ फील्ड से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं, सबको अपनी अपनी जगह पर इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं अभी, उसका नेम है, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लर्निंग, और वी कैन से लर्निंग एबिलिटी। तो बेसिकली इसके जो वर्ड मैंने लिखा है लर्निंग एबिलिटी के, वो काबिलियत जो आपको कुछ सिखाती है या कुछ तजस्सुस पैदा करती है, आपके अंदर फिक्रमंदी पैदा करती है। एजुकेशन, लर्निंग, स्टडीज, रीडिंग, ये सारे के सारे वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं कि हम तालीम की बात कर रहे हैं, इल्म हासिल करने की बात कर रहे हैं, कुछ जानने की बात कर रहे हैं, कुछ समझने की बात कर रहे हैं, कोई कोशिश ऐसी कर रहे हैं कि हमें कुछ सीखने को मिले। इसका आगाज उस टाइम हो जाता है जब एक बच्चा, एक इंसान इस दुनिया में आता है और वो अपनी माँ की गोद में जाता है। उसको माँ अपने मुख्तलिफ इशारों से बहुत कुछ समझाने की कोशिश करती है, उसको मुख्तलिफ नाम लेके मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करके उससे बात करती है। उसका वालिद है, उसका बहन भाई है। तो इन इशारों से, उन अल्फाज से जो कि इंसान के आंखों से गुजर के उसके दिमाग का हिस्सा बन रहे होते हैं, वो उसको पहचान देते हैं कि ये वो अल्फाज हैं, ये वो इशारे हैं, ये वो चीजें हैं कि जिनसे मुझे क्या इंफॉर्मेशन का पता चल रहा है, मुझे कुछ जानने का मौका मिल रहा है। तो ये एक प्रोसेस है, वो चलता चलता इंसान जो है ना सिर्फ अपनी बहुत सी बातें सीख लेता है, फिर उसके बाद एक उम्र आ जाती है कि आप एजुकेशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं, आप तालीम हासिल करते हैं। एक इदारे के अंदर रहते हुए, तालीम हासिल करते हुए आपका नॉलेज में और बहुत ज्यादा इजाफा होता है। आपको बहुत से दोस्त मिलते हैं, आपके असातिज़ा मिलते हैं, आपके मोटिवेटर्स होते हैं, साथ साथ डिमोटिवेटर्स भी होते हैं। आपकी सोहबत बदलती है, सोच बदलती है, दोस्त बदलते हैं। उसके बाद फिर एक कॉलेज की लाइफ है, यूनिवर्सिटी की लाइफ है, एंड अल्टीमेटली देन यू कम टुवर्ड्स योर प्रैक्टिकल लाइफ। और जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो आपको एक तजर्बा देती है, एक एक्सपीरियंस देती है, आपको एक प्रैक्टिकल मैन बनाती है। और उस लाइफ के अंदर आके हम वो कुछ सीखते हैं जो कि असल में हम ये समझ रहे होते हैं कि काश हमें ये पहले पता होता, या हम ये समझ रहे होते हैं कि जो कुछ हमने पहले सीखा है वो नाकाफी था, तो अभी हमें बहुत कुछ है वो सीखने को मिल रहा है। देखें, जो एजुकेशन होती है वर्बल या एजुकेशन से रिलेटेड, वो आपके दिमाग को रोशन करती है, आपको कुछ सीखने के काबिल बनाती है, आपके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो आपको पहुंचा देती है, फराहम कर देती है कि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो उसमें आपको एक बेस मिले, आपको एक बुनियाद मिले। उसके बाद जो कुछ आपने सीखा है उसको बरूए कार लाते हुए आप चीजों का सामना करते हैं। ये जो लर्निंग एबिलिटी है, जिसमें आपका जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है ब्रेन की, जिसको हम लोग कहते हैं दीज आर cognitive functions actually that you perform in your learning। आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है, सोचना, जायजा लेना, परखना, चीजों को समझना, प्लानिंग करना, फोरकास्टिंग करना, लिखना, देखना, इशारे को समझना, बात को समझना, बात करना, ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है ये आपके ब्रेन से होके आगे आपके सामने आती है। तो आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आपकी जो रीजनिंग होती है, आपकी जितनी भी इल्म को हासिल करने के लिए, मालूमात को हासिल करने के लिए जो बात हो रही होती है, वो आपके सबसे पहले ब्रेन का पार्ट बनती है, देन इट बिकम्स टुवर्ड्स योर फिजिकल एक्शन। तो इस सीखने के अमल के दौरान जब आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा माहौल मिले कि मैं वहां पर कुछ सीखना चाहता हूं, मुझे ऐसा माहौल मिले जहां पर खामोशी हो, मैं वहां पर बैठ के अपना काम कर सकूं। कुछ लोग टीम वर्क के अंदर काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग अकेले बैठ के काम करना पसंद करते हैं। आजकल ऑनलाइन जो है वो काम बहुत ज्यादा हो रहा है, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फेस टू यू। आप इंटरनेट पे कुछ भी टाइप करते हैं, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो गई है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग इजी हो गई है, एजुकेशन इजी हो गई है। ईच एंड एवरीथिंग जो आप सीखना चाहते हैं स्किल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में, रीडिंग के बारे में, राइटिंग के बारे में, आपके लिए इजी हो गई है।
तो लर्निंग एबिलिटी जो है वो आपको एक मयार देती है, एक किरदार देती है, एक जज्बा देती है, आप एक रिदम बनाती है, आपके अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा करती है कि जो ना सिर्फ आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट करती है, आप में पूरे एतमाद भी बन जाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर वो डेवलपमेंट आ जाती है। अब नए नए जो ट्रेंड्स मार्केट में होते हैं, ऑनलाइन होते हैं, जिनके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा हो रहा होता है, जिनकी डिमांड बढ़ रही होती है, आप उनको सीखते हैं, आप वैल्यूज को सीखते हैं, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जो कि सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, जो उसका पार्ट है। आप बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं, आप उनके फीडबैक्स को जानने की कोशिश करते हैं, आप उनके जो इमोशंस हैं उनको स्टडी करते हैं। तो लर्निंग इज a field that gives you education, that gives you experience, that gives you more than what you think about learning। तो जो कुछ आप सीखते हैं सिंपली वह लर्निंग का पार्ट रहता है। लेकिन सम टाइम ये जो लर्निंग है, ये जो एक माहौल है जिसमें आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, ये डिस्टर्ब हो जाता है, ये इफेक्ट हो जाता है ड्यू टू सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर्स। उसको आप फैक्टर्स कह लें, उनको आप हर्डल्स कह लें, उनको आप ऑब्स्टेकल्स कह लें, उनको आप बैरियर्स कह लें, वो रुकावटें, वो मुश्किलात, वो परेशानियां जो कि आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती हैं, बुरी तरह मुतासिर करती हैं, उनका खात्मा बहुत जरूरी है। अगर वो खात्मा उनका नहीं होगा तो आप अपनी मंजिल तक शायद पहुंचने में परेशानी का शिकार रहेंगे। यू विल टेक मोर एंड मोर टाइम, दिस विल नॉट ओनली वेस्ट योर टाइम बट आल्सो इट विल कॉस्ट यू इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो उन फैक्टर्स को हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको पहले अंडरस्टैंड करें और उसके बाद हमने उनके ऊपर काबू कैसे पाना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सो दिस इज अ सर्कल दैट इज कवरिंग अ वर्ड दैट इज लर्निंग। अब आपका जो पूरी की पूरी लर्निंग है उसके ऊपर हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर देते हैं इमोशनल स्ट्रेस, जज्बाती दबाव। आपके ऊपर जज्बाती दबाव हो सकता है, आप डिफरेंट माहौल के अंदर काम कर रहे हैं, आप वहां पर डिप्रेस हो जाते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप एक नई जगह पे काम करने जाते हैं तो आप वहां पे थोड़ा सा घबराहट महसूस करते हैं। एक स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम स्कूल में जाएगा तो डेफिनेटली उसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उसको वहां पे सेट होने में, उसकी डेफिनेटली लर्निंग थोड़ी बहुत, उसका फोकस कम हो जाएगा, इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। उस खौफ की वजह से उसके जो इमोशंस हैं उनका हावी हो जाना और आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है उसका थोड़ा सा डिक्लाइन आ जाने की वजह से आपकी जो लर्निंग है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। तो इसको खत्म करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए हमें फिर क्या करना चाहिए? डेफिनेटली इट नीड्स द कोऑपरेशन। अब वो कोऑपरेशन या ताउन किसका हमें चाहिए? सबसे पहले फैमिली का। आपके जो बड़े हैं, जो आपकी फैमिली का हिस्सा है, आपके वालिदैन है, बड़े बहन भाई हैं, कजन बाहर जाते हैं, सोसाइटी के अंदर आपके दोस्त मिलते हैं, अगर यहाँ पे आपको बेसिक चीजें कि आपने बात कैसे करनी है, आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, थोड़ी बहुत जो उर्दू या इंग्लिश के अंदर जो आप जानते हैं, अगर आप अपने बच्चों को सिखा दें, अपने तुलबा को सिखा दें, कुछ वर्डिंग रहनुमाई करने के लिए, ताकि तो उससे ना सिर्फ आपकी जो है सोहबत अच्छी बनेगी बल्कि आपकी मेंटल गाइडेंस आपको मिलेगी, अच्छे दोस्त जो हैं वो आपको इनकरेज करेंगे कुछ अच्छा करने पे। तो जब आप एक नई जगह पे जाएंगे तो आप जीरो से शुरू नहीं करेंगे बल्कि आप जो है वो कुछ ना कुछ सीख चुके होंगे। तो आपका जो वो जो कोर्स ऑफ लर्निंग होगा वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको स्टार्ट करने में। तो जैसे जैसे आप वहां जाएंगे, आप अच्छे दोस्तों के साथ बैठेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, खौफ खत्म होगा, आपके इमोशंस जो हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, तो वो स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा डिक्लाइन की तरफ नहीं लेके जाएगी। आप फौरी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपने टारगेट के ऊपर होंगे, आपकी लर्निंग बेहतर हो जाएगी, आपका हो जाएगा और इस तरह से आप जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में जो है वो शुमार हो सकते हैं। उसके बाद एक डिफिकल्टी आ सकती है जिसे हम कहते हैं fear of failure। Now what is failure? नाकामी, नाकाम हो जाना, हारने का खौफ, शिकस्त का खौफ, नाकाम होने का खौफ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं नाकाम हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पीछे रह जाऊं, लोग आगे चले जाएं। आपको इस डर की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जो लर्निंग है वो डेफिनेटली मुतासिर होती है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि जाती तौर पे आप उस खौफ का शिकार हो जाते हैं, आपका जो माइंड है वो उतना एक्टिवली जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाता, आपको उस खौफ या डर की वजह से जो आपकी सेंसेस है वो बाउंड हो जाती हैं,
अब वो जो नाकामी का खौफ है वो तभी होता है जब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का फोकस करें कि मुझे कामयाब होना है, तो सेकंड ऑप्शन आपकी नाकामी जो होती है वो फिर आपको बाउंड कर सकती है। तो इसका सोल्यूशन जो है वो इस तरह से है कि सबसे पहले हमें इस हकीकत को तस्लीम करना है कि नाकामी और कामयाबी ये दोनों ऑप्शंस मेरे सामने मौजूद हैं, और अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे क्या करना चाहिए, और अगर मैं वो ना करूं तो सेकंड ऑप्शन जो मेरे सामने होगी कि मैं नाकाम हो जाऊंगा। इसमें आपको अपने तौर पे और कुछ ऐसी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी जो कि आपकी कामयाबी की तरफ आपको लेके जाए। फॉर एग्जांपल आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए मुझे इतना टाइम रिक्वायर्ड है। आपको अच्छी कंपनी दरकार होगी, एजुकेटेड, वेल मोटिवेटेड दोस्तों की कि जिनकी सोबत में बैठ के आपको नॉलेज ज्यादा से ज्यादा मिले। आपको इंटरनेट के ऊपर ऐसी वेबसाइट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसी कि जिससे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। आपको फैमिली के अंदर एक दूसरे के साथ ऐसा इंटरेक्शन करना पड़ेगा कि जिसकी मदद से आपके अंदर से वो तमाम खौफ निकल जाए कि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही साइड पे देखना है। यू मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको पेसिमिस्ट नहीं होना, आपको ऑप्टिमिस्ट रहना है। आपको अपने जहन को रोशन ख्याल रखना है कि दुनिया के अंदर सब पॉसिबिलिटीज मौजूद है। अगर रोशनी है दिन में तो उसके बाद थोड़ी देर जो है वो रात भी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रहता, फिर वो अगेन दोबारा जो है वो दिन के फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाता है। सो नाकामी और कामयाबी दोनों आपके सामने है। आपकी अपनी एफर्ट जो है, आपकी अपनी जो संजीदगी है, आपकी अपनी जात के साथ जो कमिटमेंट होती है वो आपको इस नाकामी से दूर कर देती है। फियर ऑफ फेलियर, then we can say that social factors, if you have time for learning but you spend more of your time in social activities, in spending your time in different friends, in playing games, तो अगर आप बैलेंस जो है वो नहीं बनाते हैं अपनी स्टडीज के अंदर और अदर एक्टिविटीज के अंदर, जिसको हम लोग स्कूल की जुबान में कुरिकुलर एंड को कुरिकुलर एक्टिविटीज कह लेते हैं, तो ऐसी आपकी जो एक्टिविटी है जो कि आपके लर्निंग से एसोसिएटेड है उसमें, और जो टाइम आप स्पेंड करते हैं उसके अंदर तवाजुन होना चाहिए। आपको सोसाइटी के साथ भी अटैच रहना है, आपको अपनी एजुकेशन के साथ भी अटैच रहना है, आपको अपने वर्क के साथ भी एसोसिएशन जो है वो रखनी है। तो इसमें बैलेंस होना चाहिए। अगर आप एक तरफ बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो फिर दूसरी तरफ का जो बैलेंस होगा वो डिस्टर्ब होगा। तो जो पॉजिटिविटी है उसकी तरफ ही जाने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिविटी की तरफ अगर आप नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो लर्निंग है उसमें इजाफा होगा। एक और चीज जो होती है उसको अगर हम ये नाम दे लें रॉन्ग कोर्स, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस लेवल पे जब आपको ये सिलेक्ट करना हो कि मुझे इन फ्यूचर क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड होते हैं, अगर आपको इंजीनियर बनना है, अकाउंट्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, तो अगर आप जो बनना चाहते हैं उसके बारे में क्लियर नहीं है, उसका आपने कोर्स डिफरेंट जो चूज किया हुआ है और आपके माइंड में ये है कि अभी मैं ये कर लेता हूँ, इन फ्यूचर देखा जाएगा मैं क्या बनूंगा, तो ये बहुत ही बड़ा रॉन्ग डिसीजन होता है। इसमें अगर आप एक रॉन्ग डिसीजन ले लें तो एजुकेशन के बाद आपको आने वाले जो माहौल है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात जो है वो दरपेश करना पड़ सकते हैं, बिकॉज यू विल नॉट गेट एनी डेफिनेट अपॉर्चुनिटी अबाउट योर क्वालिफिकेशन, then you can have difficulty in performing your tasks in the job place। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा उस कोर्स का इंतखाब करें जो कि इन फ्यूचर आपका पार्ट ऑफ जॉब हो, आपका पार्ट ऑफ बिजनेस भी हो, और वो ट्रैक पूरे का पूरा, बिकॉज जो नॉलेज आपको बुक से मिलेगा वो आपकी ब्रेन का पार्ट होगा, आपकी इमोशंस का पार्ट बनेगा, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बनेगा। आप जब बात करेंगे आपके पास एक नॉलेज होगा, इंफॉर्मेशन होगी, then it will become easier for you to demonstrate yourself if you have right course selected for your future। so wrong course आपको लर्निंग को इफेक्ट करेगा, तो हमेशा अच्छे कोर्स का इंतखाब करें और राइट कोर्स का इंतखाब करें। रॉन्ग पर्पस और जीरो पर्पस, अगर आपका कोई मकसद नहीं है, मकसद वो मकसद कि जिसको अचीव करने के लिए आपने एक मुसाफत तय करनी है 8 से 10 से 12 15 साल की, 20 साल की, कि मैं कल को आने वाले 20 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद
कि मैंने वो बनना है। और अगर वो आपने सिलेक्ट नहीं किया, आपने मुंतखब नहीं किया, आपने कोई सोचा हुआ नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक इंसान जो ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, जो कि गाड़ियों से मुतालिक है, तो अगर वो ये समझता है कि कल को मैं एक कॉन्ट्रैक्टर बन सकता हूँ, ट्रांसपोर्ट ओनर बन सकता हूँ, मेरे पास अपनी गाड़ी हो, ये वो, तो अगर वो इस मकसद के बगैर चलता है, तो डेफिनेटली के बगैर अगर चलता है तो वो कभी भी अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, बिकॉज वो उसके लिए वर्किंग नहीं करेगा, उसके लिए प्लानिंग नहीं करेगा, उसके लिए सेविंग नहीं करेगा। तो डेफिनेटली आपके पास एक सॉलिड मकसद होना चाहिए जो कि आपको ना सिर्फ मोटिवेशन दे, आपके अंदर वो सेंस पैदा करे, वो एक तहरीक पैदा करे कि मुझे उस मकसद तक पहुंचने के लिए कौन कौन से जराए दरकार हैं। यू विल गेट योर मेंटर्स, यू विल गेट योर relevant course, you will get the whole information that is totally relevant towards your purpose. So select a suitable, well-oriented purpose so that you can earn not only the profit but also your fame, and also you will become society and family oriented. आप उनकी भी हेल्प करेंगे, आप उनको भी सपोर्ट करेंगे। So इमोशनल स्ट्रेस, रॉन्ग कोर्स, रॉन्ग पर्पस, और इसके अलावा और भी बेसिकली बहुत ज्यादा ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करना पड़ती है लर्निंग। तो बेसिकली ये वो जो है शॉर्ट और कॉमन ऐसे गोल्स हैं कि जो आपको लर्निंग के दौरान फेस करना पड़ सकते हैं अगर ये आपको सराउंड कर लेते हैं या अगर आप इनसे बाउंड हो जाते हैं। सो इनको अपनी जिंदगी से एलिमिनेट करें, अपनी लर्निंग पर फोकस करें, और थोड़ा बहुत अगर डिस्टरबेंस हो भी तो उसको फौरी कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आने वाला कल है वो बहुत ब्राइट होना चाहिए। और इन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको अपने पर्पस से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपका मकसद अच्छा है तो उसके पीछे आपकी एक मजबूत कुव्वत इरादे की जरूरत है। सो ये था हमारा लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का एक सिंपल सा और एक कॉमन सा लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कमेंट्स कीजिएगा, अपनी ओपिनियन का इजहार कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो सेंड मी योर ईमेल, योर मैसेज इन माय ईमेल एड्रेस एंड आई विल रिस्पॉन्ड डेफिनेटली इंशाल्लाह। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।